हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदल। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, डेका 10 के लिए यूज किया है और वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड यूज किया है। दैट्स व्हाई सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते, जब कुछ स्पेसिफिक वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। और वो जो स्पेसिफिक वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो फिजिकली अटैच होते हैं, केमिकली अटैच नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई हमने उसको यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है। नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करवाना। जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। और जो वॉशिंग सोडा होता है वो एक बेसिक सोल्ट होता है। नाउ रिएक्शन देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही हम इसको वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कराएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। दिस इज द रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, जब ये वॉशिंग सोडा बन जाता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म आ जाती है इसकी, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। नाम से हमें पता चल रहा है वॉशिंग मतलब एज अ क्लींजिंग पर्पस इसका पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। एज अ क्लींजिंग एजेंट भी इसका घरों में यूज किया जाता है। बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स जो होता है वो बोरेन से बनता है। आप 11th स्टैंडर्ड में पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ोगे कि बोरेक्स क्या होता है। और वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है वो यूजफुल नहीं होता है, तो उसकी हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट इज पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O और इसका केमिकल नेम होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4 के लिए हमने कैल्शियम सल्फेट बोला, हाफ के लिए हमने हेमी वर्ड का यूज किया और वाटर के लिए हमने हाइड्रेट का वर्ड हाइड्रेट यूज किया। तो इसका केमिकल नेम हो गया पीओपी का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। पीओपी और जिप्सम में इतना ही डिफरेंस है, जो पीओपी होती है उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है और जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 373 केल्विन। हमें पता है, हमने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि जब हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 273 को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस को हम अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 में क्या प्लस कर देंगे, 273, तो क्या बन जाएगा 373 केल्विन। केल्विन में हमारी वैल्यू आ गई 373। तो अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और क्या बन जाता है, बिकम पीओपी। जैसे ही इस जिप्सम को हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और जिप्सम से क्या बन जाएगा,
POP जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। जिप्सम इज यूज्ड टू मेक सीमेंट, जिप्सम का यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। पीओपी इज अ व्हाइट पाउडर, जो पीओपी होती है वो व्हाइट पाउडर होता है। और मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इनटू जिप्सम, और जब हम पीओपी में वाटर को ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। इसमें ये पीओपी में ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही हम इसमें जब वाटर को ऐड करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। तो पीओपी में जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। रिएक्शन देखते हैं, ये क्या है हमारी पीओपी CaSO4.12H2O। जैसे ही हम इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। नाउ यूजेस ऑफ पीओपी के यूजेस क्या क्या होते हैं। फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस फॉर पेंटिंग, जो सरफेस होते हैं उनको स्मूथ करता है ताकि पेंटिंग करना हमारे लिए इजी हो जाए। फॉर मेकिंग टॉय स्टैचूज बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फॉर प्लास्टरिंग बोन्स बाय डॉक्टर्स। नाउ हम एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.15 डिस्कस करेंगे। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालेंगे और उसको हीट करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। क्या आपको उस टेस्ट ट्यूब में कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी जब आप उसको बॉयल करोगे या मतलब हीट करोगे उस टेस्ट ट्यूब को, तो क्या आपको उस टेस्ट ट्यूब में कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, कहाँ से आई हैं वो, अगर आपको वो दिखाई दी है तो। Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained by after heating। हीट करने के बाद जो आपको कॉपर सल्फेट मिला है, अगर आप उसमें 2-3 ड्रॉप पानी की ऐड कर देते हो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप स्टूडेंट्स। जो क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के वो होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, जिसका कलर ब्लू होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं वो, और इसको हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया कि आप फ्यू क्रिस्टल्स लोगे कॉपर सल्फेट के, तो हमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लेना है बिकॉज वही क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और हीट करेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, तो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का वो किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन दी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। क्या आपको उस टेस्ट ट्यूब में कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, बिल्कुल। जैसे ही आप उसको हीट करते हो कॉपर सल्फेट को, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जैसे ही आप हीट करते हो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट करने पे इवेपोरेट हो जाएंगे और जो आपकी टेस्ट ट्यूब की ऊपर वो है वॉल्स हैं उस पे जाके चिपक जाएंगे, और जो आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर। Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating। हीट करने के बाद जो आपको कॉपर सल्फेट मिला है, आप उसमें जैसे ही पानी डालोगे, 2-3 बूंद पानी डालोगे तो उसे वापस से वो वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और वो जो व्हाइट पाउडर था वो दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में चेंज हो जाएगा। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर। कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। When it is heated, its color changes to white। जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर में। एंड वेपर्स ऑफ वाटर स्टिक ऑन द टेस्ट ट्यूब, और जो वाटर के वेपर्स होंगे वो कहाँ पर स्टिक हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के ऊपर। When we again add 2-3 drops to copper sulfate, जैसे ही हम कॉपर सल्फेट में 2-3 ड्रॉप वाटर की डालेंगे, it changes its color, ये दोबारा से अपना कलर चेंज कर लेगा
फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, व्हाइट से दोबारा कैसे कलर का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लू कलर का हो जाएगा। दिस इज द एक्टिविटी 2.15।